हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सबसे पहले गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी गॉस लॉ पढ़ा था और उसमें था इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको क्यों है वो इस तरह से वो समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, surface integral of magnetic field, surface integral of magnetic field over a closed surface, over a closed surface is always zero, is always zero। ओके, यानी इंटीग्रल बी डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? जैसे आप क्लोज सरफेस गॉसियन लॉ में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेते हैं, तो अंदर क्या लेते हैं आप, जो भी चार्ज है वो क्यू इनसाइड होता था। लेकिन क्लोज सरफेस में अगर एक मैग्नेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम चार्ज करता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो काम कौन करता है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल यानी ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो अगर ये पोल स्ट्रेंथ m है, ये भी m है, दे आर ऑफ अपोजिट नेचर। जैसे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या होता, जीरो। इसी तरह से ये पोल स्ट्रेंथ भी अपोजिट नेचर की है, यानी एक अगर प्लस एम है तो दूसरी माइनस एम है, एक तरह से अगर हम कहें तो। ओके, ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू में भी ये रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर, यानी ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, ये दोनों पोल स्ट्रेंथ अपोजिट नेचर की हैं। तो और हमने पढ़ा था कि जो पोल्स हैं वो अकेले नहीं होते, हमेशा पेयर में होते हैं मैग्नेटिक पोल। तो अगर कोई भी मैग्नेट है अंदर, तो नेट पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, प्लस माइनस, प्लस एम माइनस एम, जीरो। तो नेट पोल स्ट्रेंथ, तो यानी ये क्या होगा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू एम इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एम इनसाइड क्या होगा, प्लस एम माइनस एम, जीरो होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि दोनों पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी भी मैग्नेट के। ओके, तो m इनसाइड क्योंकि हमेशा जीरो होगा क्लोज सरफेस में, इसलिए b डॉट डी एस भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज सरफेस में जितनी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही एग्जिट भी करेंगी, यानी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स over a closed surface is always zero. Net magnetic flux over a closed surface is always zero. That is number of field lines entering the surface, that is number of field lines, number of field lines entering the surface, entering the surface is equal to number of field lines, number of field lines leaving the surface, leaving the surface। स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ये आपको इस डेफिनेशन में नहीं लिखना है। कि जैसे मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही
एग्जिट भी करेंगी। ओके, तो इक्वेशन 1 ऑल्सो कन्फर्म्स, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं। इक्वेशन 1 ऑल्सो कन्फर्म्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इक्वेशन 1 also confirms that equation 1 also confirms that magnetic monopoles do not exist। तो स्टूडेंट, ये था पहला टॉपिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का रीजन क्या है? स्टूडेंट, अर्थ का जो कोर है, यानी सबसे इनर मोस्ट पार्ट है जो अर्थ का, वो बहुत हाई टेम्परेचर पर है, और अर्थ के कोर में बहुत सारे हाई डेंसिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे आयरन, निकल, और इतने हाई टेम्परेचर पर वो मोल्टन फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में है। तो जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में मूव करते हैं तो वो करंट लूप की तरह बिहेव करते हैं, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये एक थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में जो सबसे कन्विंसिंग है अभी तक। और भी कुछ थ्योरीज हैं, बट अभी तक सबसे कन्विंसिंग यही है जो हमने अभी डिस्कस की, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो हम यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज बिलीव्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड इन आउटर कोर ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ magnetic field of earth is believed due to motion of metallic fluid, motion of metallic fluid in outer core of earth, in outer core of earth। ओके, तो ये आपका जैसे अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ का एक तो होगा ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ। अगर आप एक कंपास नीडल रखते हैं तो एग्जैक्टली इससे मैच नहीं करते यूजली, बट अप्रोक्सीमेटली इसी डायरेक्शन में वो पॉइंट करती है, जैसे लगभग इस तरह से। ओके, ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और इनके बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। तो ये GN और GS क्या है? GN जियोग्राफिक नॉर्थ, GS जियोग्राफिक साउथ, MN मैग्नेटिक नॉर्थ, MS मैग्नेटिक साउथ। ओके, तो जो GN GS है इसको कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, और MS को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। GN GS is geographic axis of earth, और MN MS is magnetic axis of earth।
ओके, अब हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करेगा, उसको हम कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा, जैसे इस तरह से, ये, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ज्योग्राफिक, रेड से मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ किया है, तो ये है जियोग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो हम यहां लिखेंगे ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ए vertical plane passing through geographic axis of earth, geographic axis of earth is called geographic meridian, geographic मेरिडियन। इसी तरह से मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास करता है उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। कि अब हम लिखेंगे ए वर्टिकल प्लेन, ए वर्टिकल प्लेन passing through magnetic axis of earth, magnetic axis of earth is called magnetic meridian, magnetic मेरिडियन। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन। ज्योग्राफिक पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल बी वर्टिकल, यानी अगर एक बार मैग्नेट को आप नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर फ्रीली सस्पेंड करते हो तो इट विल बी वर्टिकल। ओके, इफ यू सस्पेंड ए बार मैग्नेट फ्रीली at magnetic north pole or south pole, it will become vertical। ठीक, तो ये सेकंड टॉपिक था स्टूडेंट। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं पहले। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। The magnitude and direction of magnetic field of earth, the magnitude and direction of magnetic field of earth at a place
are determined at a place are determined using certain quantities known as magnetic elements. तो पहले डेफिनेशन है एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, हम इसको अल्फा से लिख देते हैं। आप अल्फा भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। तो ये आपका अर्थ है, ये आपके जियोग्राफिक एक्सिस है, और ये आपके मैग्नेटिक एक्सिस है, और इनके बीच में ये एंगल जो अल्फा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन, ये बी ऑब्लिक डब्ल्यू इसका मतलब है बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन है नंबर 2, यहां से मैं शुरू कर देता हूं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसको हम डेल्टा से लिखेंगे इस एंगल को। तो ये क्या है? देखिए, किसी भी पॉइंट पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल हो, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल भी बना सकता है। और ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डॉटेड लाइन, इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये क्या है? ये जो लाइन डॉटेड है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप क्या है? द एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां हम डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल मेड बाय Earth's magnetic field with the horizontal direction, in magnetic meridian, is called inclination or dip at that point, is called angle of inclination or angle of dip at that point। तो ये है स्टूडेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन के। तो अगर हम इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करते हैं
तो इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बी एच से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे, ये क्या होगा बी कोस डेल्टा, और इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी फॉर वर्टिकल, तो बी वी होगा बी साइन डेल्टा। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कोस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, तो ये बी एच, इट विल बी बी कोस डेल्टा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, इट विल बी बी साइन डेल्टा। तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप डिवाइड करते हैं बी वी बाय बी एच, तो ये होगा बी वर्टिकल की वैल्यू है बी साइन डेल्टा, और ये है बी कोस डेल्टा, तो बी से बी कैंसल, साइन बाय कोस क्या होता है टेन डेल्टा, इज इक्वल टू बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजॉन्टल। यानी किसी प्लेस पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हों तो आप एंगल ऑफ डिप डेल्टा निकाल सकते हैं। ओके, और अगर हम इनको स्क्वायर और ऐड करते हैं इन दोनों को, तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो यहाँ से b आ गया आपका अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर दिए हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आप अर्थ का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कि मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक छोटी सी सिर्फ ये एक डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, तो डेफिनेशन लिखते हैं। It is a point where the magnetic field due to a magnet, it is a point where the magnetic field due to a magnet is equal and opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field, to the horizontal component of Earth's magnetic field. Component of Earth's magnetic field. So resultant magnetic field at neutral point is 0.
the resultant magnetic field at neutral point is 0। रिजल्टेंट किसका? मैग्नेट का और अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो ये एक और डेफिनेशन थी स्टूडेंट मैग्नेट न्यूट्रल पॉइंट। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।